बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और अहम खबरें, बल्कि अंदर की खबरें आपसे शेयर करता हूं। दो तीन खबरें हैं। बंद कमरों में इस वक्त क्या हो रहा है, ड्राइंग रूम में इस वक्त क्या सोचा जा रहा है, और ख़ास तौर पर हुक्मरान इत्तेहाद इस वक्त किस मुसीबत में पड़ा हुआ है, क्योंकि इमरान खान साहब ने अल्टीमेटम दे दिया है। 7 दिन का अल्टीमेटम है और वो अक्टूबर में ही लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं और अक्टूबर में ही तारीख देंगे। और 3-4 खुली खुली बातें उन्होंने सामने रख दी हैं, 3 बड़े मुतालबात उन्होंने रख दिए हैं। किसी भी तसादुम से बचने के लिए उन्होंने डेडलाइन दे दी है और डेडलाइन बड़ी क्लियर है। मुतालबात क्या हैं? मुतालबात मुख्तसर इन शॉर्ट, फिर क्योंकि उससे जुड़ी हुई खबरें हैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 ये कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट ये हुकूमत नहीं करेगी, और अगर इस हुकूमत ने आर्मी चीफ अपॉइंट करने की कोशिश की तो फिर उन्होंने वाज़ेह तौर पे बता दिया कि ये गलत होगा, और ये खास तौर पे उन्होंने कहा मुसल्लह अफवाज के लिए ठीक नहीं है। पहला मुतालबा तो उन्होंने ये कर दिया है। दूसरा मुतालबा उन्होंने किया है कि आर्मी चीफ मेरिट पे आना चाहिए। उन्होंने कहा मेरे कोई गलत नहीं, मेरा कोई उम्मीदवार नहीं, लेकिन ना मेरा, ना तेरा, ना उसका मेरिट पे होना चाहिए आर्मी चीफ। और अगर ये हुकूमत नहीं अपॉइंट करेगी तो फिर कौन करेगा? इसका उन्होंने फिर अगला जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर अक्टूबर तक, यानी कि 7 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात की तारीख का ऐलान ना किया तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा, और फिर धड़न तख्त या तख्ता उसके लिए वो निकलेंगे और जरूर निकलेंगे। और उसके लिए इंतजामात उन्होंने कहा मैंने सख्त तरीन किए हुए। ये दूसरा मुतालबा है कि 31 अक्टूबर से पहले पहले हुकूमत का खात्मा, नई तारीख का ऐलान। और जब वो ये कहते हैं कि इस हुकूमत को इख्तियार नहीं है आर्मी चीफ का, तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि ये गवर्नमेंट नहीं होगी, केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाए। केयर टेकर गवर्नमेंट इंतखाबात का ऐलान करें, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम इंतखाबात मांग रहे हैं और पाकिस्तान के अवाम ने इम्पोर्टेड सरकार को, मुनासला सरकार को मुस्तरद कर दिया है, रेजीम चेंज को मुस्तरद कर दिया है। और हैंडलर्स, सहूलतकार, जो भी कह लें आप, जितने भी नाम रख लें। और उन्होंने कहा कि साजिश के तहत वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नाम लिए बगैर सबको उन्होंने लपेट दिया है, और लपेट कर उन्होंने कहा है कि जनाब अब ऐसा नहीं चलेगा, लिहाजा केयर टेकर सेटअप आए, वो आर्मी चीफ अपॉइंट कर दे, मेरिट पे कर दे, कोई इशू नहीं है। तो ये मामलात हैं। और फिर अब ये तो हो गया एक तरफ, अब एक और चीज भी है। अब एक और नैरेटिव देने की कोशिश की जा रही है, और पहले तो खुद बयानिया क्या आया है, ये लाइक माइंडेड जो है बयानिया ये दिया गया है, दिलवाया गया है कि इमरान खान साहब अभी भी लाडले हैं। इमरान खान साहब लाडले हैं इसलिए ये इलेक्शन जीत रहे हैं। भाई लाडले किस बात के? उन पे तो मुकदमात की भरमार है, और मुकदमात की भरमार है, पाकिस्तान के अवाम उसके साथ खड़े हो गए हैं। अब वो इस हद तक पाकिस्तान के अवाम खड़े हो गए हैं कि ना चाहते हुए भी इमरान खान साहब का रास्ता नहीं रोका जा सकता। ये एक तयशुदा हकीकत है। इमरान खान साहब को नाअहल कर दिया जाए तब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई रास्ता नहीं रोका जा सकता। इमरान खान को गिरफ्तार कर लें तब भी अगला इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नजर आ रहा है, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, कोई छोड़ के नहीं जा रहा। और ये पहला मौका है। ये जो इत्तेहादी कह रहे हैं, मैं आगे जाके आपसे शेयर करता हूँ कुछ चीजें कि इत्तेहादियों का इजलास होता है। इत्तेहादी कहते हैं हमारी 2 सीटें बढ़ गई। भाई एक ऐसी पार्टी जिसके बारे में लोगों को पता है कि इसने असेंबली में नहीं जाना, ये असेंबली से इस्तीफे दे चुकी है, और इमरान खान सिर्फ इसलिए इलेक्शन लड़ रहे हैं सिंबॉलिकली, तो लोगों को तो आना ही नहीं चाहिए था, लोगों को तो वोट ही नहीं कास्ट करना चाहिए था, लोग तो घरों से ना निकलते, अदम दिलचस्पी का इजहार करते। लेकिन लोगों को पता था कि इनमें से किसी ने भी असेंबली में नहीं जाना, लेकिन उन्होंने अपना गुस्से का इजहार किया। अब ये जो वोट बैंक बढ़ा है और जो सीटें जीती हैं, इससे एक तो इत्तेहादियों के अंदर फड्डे पड़ गए हैं। वो फड्डे इसलिए पड़ गए हैं कि ये जमात सीटें तकसीम की थी। 2 सीटें अवामी नेशनल पार्टी को दे दी गई थी खैबर पख्तूनख्वा में, और 1 सीट दे दी गई थी मौलाना फजलुर रहमान साहब को। तीनों सीटें हार गए। और अब वहां पे एतराजात क्या हो रहे हैं?
वो ये हो रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ कि जनाब हमें सपोर्ट नहीं किया गया। वो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि अगर मुस्लिम लीग नवाज के वोट मौलाना कासिम को जाते, पीपल्स पार्टी के वोट मौलाना कासिम साहब को जाते, ANP हमें वोट देती तो हम कभी भी ना हारते, हमने जीतना था। यही बात चारसदा वलीबाग से कही जा रही है, मर्दान से, कि जनाब हमें अगर ये वोट दे देते और हमारे इत्तेहादी जो हैं PDM के इत्तेहादी, तो उन्होंने हमें वोट नहीं दिए और वो घरों से नहीं निकले, इसलिए इमरान खान जीत गया। अब ये बातें की जा रही हैं और फिर उसकी मिसाल वो देते हैं कि देखें जी पीपल्स पार्टी में पीपल्स पार्टी की जो सीट निकली है मुल्तान वाली, वहां पे सारे इत्तेहादी इकट्ठे थे इसलिए वो निकल गई। तो इस तरह के बहुत ही बोगस दलीलें दी जा रही हैं, लेकिन हकीकत ये है कि अंदर खाने पसीने से शराबूर हैं और अब सोच रहे हैं कि अब आइंदा किया क्या जाए, क्योंकि इमरान खान साहब ने जो कहा है कि जनाब लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, नवाज शरीफ साहब की आप सजाएं खत्म करें, सब कुछ करें और उनको लेके आए, वो भी आ जाएं, मैं उनका मुकाबला करने के लिए भी तैयार हूं और जो जो आना चाहता है आए, मैं अकेला और वो तमाम सब इकट्ठे आए मेरा मुकाबला करें। उन्होंने यहां तक चैलेंज कर दिया है। अब नवाज शरीफ साहब जो हैं, अगली बात यह है कि नवाज शरीफ साहब ने अपनी वतन वापसी मौखर कर दी है और वो इसलिए मौखर की है कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। वो अब गारंटी मांग रहे हैं, गारंटी ये मांग रहे हैं कि जनाब हमें श्योरिटी दी जाए, हमें यकीन दहानी करवाया जाए, बल्कि स्टाम्प पेपर पर लिख के दिया जाए कि मैं उस सूरत में पाकिस्तान आऊंगा अगर इस बात की गारंटी दी जाए कि ये सेटअप जो है वो अगस्त 2023 तक चलेगा और इस हुकूमत को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। अब उनको एक और धड़का लगा हुआ है, क्योंकि वो धड़का इस बुनियाद पे लगा हुआ है, सोशल मीडिया पे कुछ लाइक माइंडेड सोशल मीडिया पे ये नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं कि जनाब ये सारा कुछ लगता है कि बाजवा साहब और इमरान खान साहब की मिली भगत है और ये जानबूझ के सारों ने मिल के किया है, और उसमें जनरल फैज साहब का नाम भी ले रहे हैं वो, कि ये सारों ने मिल के किया है और मिल के इसलिए किया है कि इमरान खान साहब को दोबारा से मजबूत करके मैदान में उतारा जाए और ये जो स्टैब्लिशमेंट है वो इमरान खान को तगड़ा कर रही है। नून को भी निशाना बना दिया, नून को भी फारिग कर दिया, ANP को भी फारिग कर दिया, सबको फारिग कर दिया और मुश्किल फैसले भी करवा लिए और मुश्किल फैसले करवाने के बाद बैसाखियां खींच ली, सीढ़ी खींच ली, कारपेट खींच लिया और PDM को ऊंधे मुंह गिरा दिया, मुस्लिम लीग नवाज का सत्यानाश कर दिया। ये सब कुछ सारी बातें की जा रही हैं और ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि ये तो इंजीनियर्ड था सारा कुछ, तहरीक अदम एतमाद और ये सारा, जबकि हकीकत ये है कि ऐसा नहीं था। और इसीलिए इस तरह की जो गुमगू की कैफियत है, नवाज शरीफ साहब अब पाकिस्तान नहीं आ रहे, मरियम बीबी भी पाकिस्तान नहीं आ रही, वो उस वक्त तक नहीं आएंगे जब तक उनको यकीन दहानी, बल्कि वो उनको एक और धड़का लगा हुआ है। वो ये है, एक अंदर खाने की एक मीटिंग हुई तो उसमें पूछा गया, उन्होंने कहा जी अभी एतबार नहीं किया जा सकता, ये ना हो कि ये सारी सिचुएशन जो हमें नजर आ रही है हमें ये बुला लें और बुला के पाकिस्तान में ले आए और उसके बाद हुकूमत कोई तहादी अलग हो जाए और हुकूमत फिर इमरान खान साहब की आ जाए, क्योंकि इमरान खान तो अब कौमी असम्बली के मेंबर हैं, इन हाउस तब्दीली आ गई और इत्तेहादी इधर उधर हो गए, नंबरों का तो 3 नंबरों का फर्क है, 172 के बजाय 174 वोट हैं और ये 3 टोटल नंबर हैं, 3 नंबर इधर हो गए तो मामला खराब हो जाएगा। और अगर इत्तेहादी सारे खिसक गए, जैसे पहले आए थे उसी तरह वापस आ गए, और खासतौर पे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है वो तकसीम हो गई है इस मामले पे। एक आधा हिस्सा कहता है कि आप छोड़ें हुकूमत को और इमरान खान साहब के साथ जाएं, क्योंकि वहां से फिर हमें कुछ मिल सकता है, इधर से तो कुछ नहीं मिलने वाला। तो बहरहाल MKM भी तकसीम, तो चौधरी शुजात साहब, मुस्लिम लीग काफ अगर मुत्तहिद हो जाती है तो वो वोट खिसकते हैं वो भी। तो इसलिए ये जान हसली में फंसी हुई है और अब मामला एक दूसरे पे ब्लेम गेम ये तो है इधर। इसलिए वो कहते हैं जी हमारा तो कोई इरादा नहीं है कि हम पाकिस्तान वापस आएं और इन हालात में आएं, जबकि इंतहाई गैर यकीनी की सूरत हाल है। अब गारंटी कोई देने के लिए तैयार नहीं है। गारंटी कौन दे?
फिर वो कहते हैं अच्छा जी इंतजार कर लेते हैं, नए आर्मी चीफ जब आ जाएंगे तो तब सिचुएशन थोड़ी सी वाज़ेह हो जाएगी। अब वो जब नए आर्मी चीफ आएंगे तो वो कब आएंगे, वो आएंगे जी 29 नवंबर को, और नोटिफिकेशन हो जाएगा 2-4 दिन पहले अगर होना हुआ तो। अब ये भी एक और भी अमेंडमेंट आई है, खैर वो एक आगे जाके मैं बताऊंगा कि ये है मामला। तो वो कहते हैं 29 नवंबर को आर्मी चीफ नए आएंगे, उसके बाद फिर हम सोचेंगे कि जनाब नवाज शरीफ साहब ने, मरीम बीबी ने वापस जाना है कि नहीं जाना, क्योंकि अभी जो इंटरनल मीटिंग हुई है PMLN की और ख़ास तौर पे शरीफ फैमिली की, उन्होंने ये डिसाइड किया है कि जनाब अभी आप इंतज़ार करें, अभी हम कोई रिस्क नहीं लेने के लिए तैयार, क्योंकि ये हो सकता है अब ये कह रहे हैं हो सकता है ये आपस में मिले हुए हों, यानी इमरान खान साहब और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, जबकि इमरान खान साहब जो तनकीद कर रहे हैं, ये बच्चा बच्चा जानता है कि अब इस तरह ये काम नहीं चलेगा, ये एक रिजीम चेंज का मामला था, वो रिजीम चेंज हुई बजरिया तहरीके अदम एतमाद और वो फ्लॉप हो गई सारी की सारी, पाकिस्तान के अवाम ने उसको फ्लॉप कर दिया, नाकाम कर दिया। दूसरी जानिब जो हमारी मिलिट्री लीडरशिप है वो क्या सोच रही है, वो ये सोच रही है कि ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई, ये जो आए हैं सारे के सारे, चले ना कहीं जी वो लेके आए हैं, लेकिन ये जो आए हैं सारे के सारे इन्होंने तो जलील करवा दिया, यानी ये 13 जमातें मिलकर भी एक PTI का मुकाबला नहीं कर सके। वहां पे ये हो रहा है कि इन्होंने जलील करवा दिया, नाक कटवा दी, इन पे कौन भरोसा करेगा, और इन पे आइंदा भी भरोसा नहीं किया जा सकता, और ये कुछ हमें डिलीवर नहीं कर सकते, मुस्तकबिल में भी नहीं कर सकते, क्योंकि 13 जमातें, उनमें बड़ी बड़ी दबंग जमातें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उम्र कितनी है जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उम्र है 40 साल नहीं, सॉरी 40 और 20 60 साल, कम से कम उम्र जो है उसकी 60 साल, 55-60 साल कह लें आप, ये है 60s में बनी थी, ठीक है जी, 40 वो हो गई और 22 ये हो गए, 62 साल उम्र है उसकी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। मुस्लिम लीग नवाज कब से आ रही है, 85 से लेके ऑनवर्ड आ रही है, और इतनी उम्र नवाज शरीफ साहब फ्लॉप, मौलाना फजलुर रहमान साहब वो फ्लॉप हो गया, उसके बाद अवामी नेशनल पार्टी, एमल वली खान वल्द, असफन यार वली खान वल्द, खान अब्दुल वली खान वल्द, अब्दुल गफ्फार खान, 4 नस्लें फ्लॉप, खत्म, फिनिश हो गया। ये इस हद तक मौलाना फजलुर रहमान साहब, ANP मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, कितना बड़ा जिन था, फ्लॉप, खत्म हो गया। तो ये तो सारी चीजें हो गई हैं, तो वो एस्टेब्लिशमेंट भी सोच रही है कि जनाब ये सारा कुछ हो क्या रहा है, ये तो इन्होंने तो बिल्कुल ही रुस्वा करवा दिया, लिहाजा कोई नई चीज सोचें और कोई रास्ता निकालें, और रास्ता निकाल के इस मुल्क को आगे लेके बढ़ें, क्योंकि इनके साथ रहना या इनके साथ नत्थी होना या इनके साथ अटैच होना, ये जो स्टिग्मा है ये तो इदारे को बर्बाद कर देगा। तो ये है सूरत हाल जनाब, बड़ी दिलचस्प, देखते हैं आगे आगे, देखिए होता है क्या। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।